प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आसियान और पूर्वी एशिया सम्मेलनों में भाग लेने के लिए रविवार को कंबोडिया रवाना होंगे। समझा जाता है कि इन सम्मेलनों से इतर वे चीन सहित कुछ अन्य देशों के नेताओं से भी करेंगे मुलाकातें। असम सरकार ने हिंसा प्रभावित कोकराझार में शांति बहाली के लिए केंद्र से की अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की मांग। हिंसा फैलाने के आरोपों में 60 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार। कोकराझार में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू का आज तीसरा दिन। यूपीए सहयोगी दलों के नेताओं के बाद आज प्रधानमंत्री ने भाजपा नेताओं को किया रात्रि भोज पर आमंत्रित। 22 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने की कोशिशों के मद्देनजर मुलाकातें अहम। कांग्रेस ने समय से पहले चुनाव की संभावना को सिरे से किया खारिज। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि यूपीए सरकार पूरा करेगी अपना कार्यकाल। केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि सभी को समय पर न्याय दिलाने के लिए सरकार ने उठाए कई सकारात्मक कदम। कहा अभी भी गरीब और अशिक्षित लोगों को न्याय दिलाने में सहायता के लिए काफी कुछ किया जाना है बाकी। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय इस्पात दृष्टिपत्र की कर रही है तैयारी। कहा भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है और शीघ्र ही दूसरे नंबर पर पहुंच सकता है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव आयोग ने आज अधिसूचना की। पहले चरण में 13 दिसंबर को 87 सीटों पर होना है मतदान। पहले चरण के लिए 24 नवंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे और नाम वापसी की आखिरी तारीख 28 नवंबर होगी। पाकिस्तान की अपनी सद्भावना यात्रा पूरी करने के बाद पटना पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वहां के लोगों में भी आकांक्षा है कि भारत के साथ अमन शांति के संबंध स्थापित रहे। उन्होंने अपनी यात्रा को बताया सफल। रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा है कि सहकारी बैंकों की विश्वसनीयता घटी। कहा उनके कामकाज में पेशेवर रुख लाने की तत्काल है जरूरत। उन्होंने कहा कि इससे वित्तीय समावेशी एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आयरलैंड में भारतीय डेंटिस्ट सविता हल्पनावर की असामयिक मौत के मामले में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने उम्मीद जाहिर की है कि आयरलैंड सरकार जल्द ही निकाल लेगी मामलों का हल। प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री व्यालार रवि ने कहा है कि भारतीय मूल की डेंटिस्ट सविता की मौत के मामले में भारत सरकार ने आयरलैंड की सरकार को अपनी चिंताओं से करा दिया है वाकिफ। अमेरिका ने म्यांमार से आयात पर पिछले एक दशक से चल रहे प्रतिबंध हटाए। राष्ट्रपति बराक ओबामा अगले हफ्ते से म्यांमार के दौरे पर। फिलिस्तीनी संगठन हमास द्वारा यरूशलेम और तेल अवीव पर रॉकेट हमलों के बाद इजराइल ने जमीनी कार्रवाई और हवाई हमलों के दिए संकेत। मिस्र युद्ध विराम की कोशिशों में जुटा। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून ने दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। अहमदाबाद टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को दिया फॉलो ऑन। पहली पारी के आधार पर मेजबान टीम को 330 रन की बढ़त। खराब बल्लेबाजी के चलते इंग्लैंड की पारी 191 रन पर सिमटी। खगोल बिंदु ने ब्रह्मांड में अब तक की सर्वाधिक दूरी पर एक आकाश गंगा खोजी है। नासा की हबल और स्पाइट्जर अंतरिक्ष दूरबीनों की मदद से उस आकाश गंगा की खोज की गई है जो अब तक की खोजी गई आकाश गंगाओं से कई ज्यादा दूर है। यह आकाश गंगा हमारी आकाश गंगा की तुलना में बेहद छोटी नजर आती है।